नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो बनाने से पहले चलते हैं प्रकृति की तरफ। जो गार्डनिंग करके तो हम क्रिएट कर ही रखते हैं। और जब दोस्तों ऐसे ऐसे छोटे जीव जंतु चिड़िया वगैरह हमारे गार्डन में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब से ये पौधे हरे भरे हुए हैं ना खूब, तब से तो भैया खूब चिड़िया आने लगी हैं। ये समझ लो प्रकृति अट्रैक्ट करती है इन चीजों को। और अब कल से तो खूब गर्मी पड़ने लगी है, खूब लू चलने लगी है। और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, अभी देखो कितनी गर्मी है ना। ऐसे लग रहा है जैसे दोपहरा हो रहा है। और दोस्तों टाइम है अपने पौधों को भी बचाने का। और इस टाइम भाई जितना आप कर सको कर भी पाओगे, लेकिन फिर भी दोस्तों प्लांट बहुत सेंसिटिव होते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। तो आते हैं पाम के ऊपर। पाम काफी सेंसिटिव प्लांट है। और सेंसिटिव के साथ साथ भाई इस पे गर्मी का असर भी बहुत जल्दी होता है। जैसे ही बरसात आएगी ना फिर ये हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन जो मेरे अंदर रखे हुए हैं ना, या जिन पे छनी हुई धूप आती है, इतनी लू नहीं पड़ती, तो वो देखो बिल्कुल हरे भरे हैं। उनका एक भी पत्ता आपको ऐसा ब्राउन ब्राउन नहीं मिलेगा। लेकिन भाई बाहर जो रखे हुए हैं ना, उन पे अब असर दिखने लग गया। ये देखो मैं पास से भी दिखा देती हूँ आपको, अंदर वाले देखो, है ना सारे हरे भरे। लेकिन जो बाहर रखे हुए थे ना, अभी कुछ टाइम पहले तक तो खूब अच्छे थे वो। वहां इतनी ज्यादा धूप भी नहीं आती थी, धूप क्या मेरे ख्याल से आती नहीं थी उधर तो। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी हुई है ना, अब यहाँ भी धूप आने लगी है। और ये देखो इनकी टिप भी ब्राउन होने लगी है, क्योंकि अभी ये बाहर रखे हैं। देखो अंदर वाले बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब धूप का असर है। तो इसमें तो देखो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इतने हो सकता है अंदर उठा के रख सकते हो, लेकिन सारे भी अंदर नहीं उठाए जाते। और जो है ही गर्मियों के पौधे यार टिक जाते हैं, वो देखो सब ठीक ही चल रही हैं। लेकिन फिर भी लू का असर सब पे पड़ता ही है। तो इसका भी कोई इलाज नहीं है, बरसात आएगी तो अपने आप हरा हो जाएगा। तो इसका तो भी कुछ नहीं कर सकते। फिर जो ये ब्राउन पत्ते हुए होंगे, इनको हम कट कर देंगे। और नए नए जो स्टेम्स है वो निकलने लग जाएंगे, फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो इसका तो भाई यही इलाज है, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। और ये ऊपर वाले देखो, चाहे छोटे छोटे गमलों में भी हैं, लेकिन फिर भी लू का असर होता है। इतने खिले खिले नजर नहीं आते, क्योंकि गर्मी का असर तो देखो भाई पड़ता ही है। और गर्मी में क्या होता है कि कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचता जहां पे गर्मी का या धूप का असर ना होता हो। अब आते हैं छोटे प्लांट्स पे, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं छोटे छोटे प्लांट 2-3 दिन में ना ऐसे टब में भर के रात को पानी में रख देती हूँ, और सुबह उठा के फिर इनको डिश वो इसके नीचे की लगा लगा के फिर मैं इनको अंदर रख देती हूँ। फिर 1-2 दिन का काम चल जाता है। वैसे अब गर्मी खूब होने लगी है, तो मैक्सिमम जैसे आज है ना, कल चल जाएगा, फिर परसों फिर मुझे रखने पड़ेंगे। इससे क्या होता है कि देखो ऊपर से अगर पानी दोगे ना, वो एकदम से निकल जाएगा। और उससे क्या होगा कि मतलब पौधे भी इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं गेन कर पाएंगे। लेकिन रात को शाम को अगर आप इस तरीके से टब में भर के रख देते हो ना, तो फिर ये जो इसकी रूट्स है ना काफी अच्छी मॉइस्ट हो जाती है, मिट्टी भी मॉइस्ट हो जाती है। और फिर नई नई ग्रोथ भी निकलती है, और पौधे अंदर बड़े आराम से खिले खिल चलते हैं। अभी तो भाई ये इलाज कर सकते हो कि ठंडे ठंडे पानी में आप इनको किसी भी चीज में भर के रख दिया करो, फिर 2-3 दिन में फिर ये प्रोसेस रिपीट कर दो। क्योंकि अब इस टाइम ज्यादा गर्मी है। और वैसे करोगे, ठीक मौसम हो जाएगा तब तो भाई 5-7 दिन में एक बार कर दिया अपना छुट्टी। क्योंकि अंदर कोई इतनी धूप भी नहीं आती ना, इतनी वेपोरेशन होती है। एक बार करके 4-5 दिन आपके आराम से निकल जाते हैं। लेकिन अब जैसा कि गर्मी है, तब तो भाई आप खुद ही देखोगे 1-2 दिन में ऐसे हो जाएंगे ये बिल्कुल ही सूखे सूखे से। लेकिन फिर भी इस प्रोसेस से क्या होगा कि आपके पौधे मरेंगे नहीं, हरे भरे रहेंगे। और ये जितना रूट्स को और मिट्टी को मॉइस्चर गेन करना होगा कर लेगी। और 1-2 दिन आपका इस तरह से काम चल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने छोटे वाले अंदर के पौधों को बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। तो ये है तरीका छोटे प्लांट्स को रखने का, जो कि आपने घर में डेकोरेशन के लिए लगाए हुए होंगे। तो उनको आप इस तरीके से बचा सकते हो। और बस फिर क्या होगा कि ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ये भी नहीं होगा कि आपके इतने कॉस्टली प्लांट मरे जा रहे हैं गर्मी में। और अंदर फिर भी ठीक है मौसम। और इस तरह से आप करोगे ना, तो बिल्कुल इनको ऐसा एहसास ही नहीं होगा गर्मी का। तो ये आप तरीका अपना के देखना। और ये तरीका अपनाने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि आपके पौधे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अब आते हैं अभी नेक्स्ट प्लांट पे, जो हमारे धूप वाले प्लांट है उनका तो आप क्या ही करोगे। तो उनका आपने बस यही करना है कि एक अगर आपके पास अच्छे बड़े बड़े गमले हैं, तो आप काफी सारी वैरायटी उसमें लगा सकते हो। और सोइल को सेव करने के लिए आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हो। मैं मोस्टली प्लांट लगाती हूँ, मार्बल्स वगैरह ये वगैरह।
मल्चिंग करने के लिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। पहले 1-2 बार की थी, फिर जैसे मौसम ठीक होता है ना, बरसात वगैरह का आता है, फिर उन सबको निकालना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप छोटे-छोटे पौधे लगा देते हो ना, तो इससे क्या होता है कि पौधे भी आपको निकालने नहीं पड़ते और दूसरा भी सॉइल को भी ये बांध के रखते हैं और बहुत देर तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, ये समझ लो। तो इससे क्या होता है कि कोई आपने मल्चिंग के लिए अगर चीज लगाई है तो वो हटानी भी नहीं पड़ेगी आपको। और दूसरा भी प्लांट के साथ प्लांट लग के और ज्यादा ग्रीनरी फैलती है, देखने में और खूबसूरत लगते हैं। अगर आप इस तरह से प्लांट लगाते हो तो गमले भी आपके भरे भरे लगते हैं। एक दूसरे को, जैसा कि मैं कहती हूँ, अगर आप ज्यादा पौधे एक साथ लगाते हो तो एक दूसरे को सेव भी करते हैं, गर्मी से भी बचाते हैं। और दूसरा जो गर्म हवा या लू चलती है ना, उससे भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो जिस टाइम लू चलती है अभी, उस टाइम तो आप देखोगे तो थोड़े से मुरझाए आपको नजर आएंगे ये। लेकिन फिर भी रात को अगर आप पानी दोगे, रात को इनकी ठंडक का आप ध्यान रखोगे, शावरिंग करके छोड़ दोगे, तो भई ये सुबह की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, थोड़े से कुम्भला जरूर जाते हैं, क्योंकि देखो प्लांट तो प्लांट है, जितना मर्जी आप कह लो कि गर्मी से सेव करो भी, गर्मी तो गर्मी है। लू तो चलेगी चलेगी, उनका असर भी इन पे होगा। लेकिन मरने से बचाने के लिए आप यही कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्तों हमारे पौधे होते हैं कि गर्मी से ना लू बर्दाश्त नहीं कर पाते और जल जाते हैं। तो ऐसे इकट्ठे करके प्लांट लगाओगे ना, आपके बिल्कुल भी पौधे नहीं खराब होंगे, बिल्कुल कुम्हलाएंगे भी नहीं ज्यादा। और बस थोड़ी देर जो गर्मी का एक टाइम सा होता है, टाइम पीरियड होता है, वो निकालने के बाद फिर जब आप शाम को पानी दोगे, सुबह उठोगे तो बिल्कुल फ्रेश नजर आएंगे। और इकट्ठे करके लगाने से क्या होगा कि सबकी ग्रोथ भी बढ़िया होगी, एक दूसरे का कंपेनियन है ये, एक दूसरे को मरने भी नहीं देंगे, साथ भी देंगे। और इकट्ठे लगे पौधे दोस्तों, ये समझ लो कि ग्रीनरी का ही काम नहीं करते, ये लू से भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं। और सारी की सारी मिट्टी को कवर कर लेते हैं, एक दूसरे में घुस जाते हैं। तो चलते भी अच्छे हैं और इनकी दोस्ती भी हो जाती है, तो खूब अच्छे चलते हैं। और नीचे नीचे भाई ये गमलों की मिट्टी को कवर करने के लिए मैंने छोटी छोटी घास लगा रखी है, छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं। किसी में कुछ लगा रखा है, किसी में कुछ लगा रखा है, तो ऐसे ही है। तो ये तरीका आप अपना सकते हो, और इस तरीके से आपके पौधे बचेंगे ही बचेंगे नहीं, अच्छे भी लगेंगे, सुंदर भी लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इतनी गर्मी में सबके पौधे मरे जा रहे हैं और झुलसा रहे हैं, लेकिन आपके पौधे बिल्कुल सुंदर हरे भरे रहेंगे। और ये देखो आगे की तरफ जो ये घास लगा रखे है ना, ये जैसे सीधी एकदम सूर्य की किरणें पड़ती है ना, या गर्म हवा इधर से गुजरती है, आगे से हिट करेगी वो। तो ये छोटे छोटे पौधे मिट्टी को बचाने का और पौधों को बचाने का काम करते हैं। और इनको बचाते हैं फिर ऊपर से बड़े वाले पौधे। तो देखो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये है भाई गर्मी का देसी जुगाड़, बिल्कुल। इस तरीके से सोच सोच के आप अपना काम कर सकते हो। पानी तो देखो हम शाम को देते ही हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर आप पौधे लगाते हो तो आपके पौधे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, ना मरेंगे। और यही है भाई सिंपल सा देसी जुगाड़। और मिट्टी आपने ऐसी बनानी है, अभी थोड़ा सा पानी होल्ड करके रखे। और इस टाइम खाद वगैरह तो क्या ही दोगे, इतनी गर्मी में कोई खाद वाद नहीं दी जाती। बस आप अपने पौधों को बचा लो और टाइम पे उनको पानी वगैरह दो, और शावरिंग जरूर करो। देखो शावरिंग करने से क्या होता है कि ना, एक ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट पौधे अपने चारों तरफ ना बना लेते हैं, जिससे कि वो अगले दिन की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती हैं। तो वो एनवायरनमेंट देने के लिए आपको इन पे शावरिंग जरूर करनी पड़ेगी, भले ही आप कितना पानी दो इनके मट्टी में। लेकिन ऊपर से अगर आप शावरिंग करते हो ना, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। शावरिंग ऐसी हो जाती है जैसे आपने बरसात सी कर दी हो। और रात को तो फिर ठंडक हो ही जाती है हल्की फुल्की, इतनी गर्मी तो नहीं होती ना जितनी दिन में होती है। तो फिर ये एक ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट बन के ना, इन पौधों को अच्छा भी लगता है, दूसरा इसी तरीके का मौसम इनको अच्छा लगता है। तो भाई ये देख लो मेरे तो अच्छे चल रहे हैं, और यही जुगाड़ है भाई गर्मी से पौधों को बचाने के, कि इकट्ठे कर करके पौधों को लगाओ, जितना हो सके वैरायटी इकट्ठी करो गमले में। लेकिन बस लगाने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि एक ही तासीर के पौधे हों। ये ना हो कि एक तो कम पानी देने वाला लगा दो आप, एक ज्यादा पानी देने वाला लगा दो, और एक ज्यादा धूप का लगा दो, एक छांव का लगा दो। देखो फिर वो तो चलेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे प्लांट आपने लगाने हैं जो कि आपस में कंपेनियन हो, जिनकी थोड़ी सी सिमिलर सी रिक्वायरमेंट हो, धूप की, पानी की, मट्टी की। ये देखो मैंने सब में, ये नींबू का पौधा है, इसमें मैंने छोटे छोटे प्लांट लगा रखे हैं, ताकि इसकी पत्तियां एकदम से ना जले, ये भी बहुत सेंसिटिव होते हैं फलों वाले पौधे।
तो ये देखो नई नई ग्रोथ भी इसमें खूब आ रही है, नींबू भी बन रहे हैं और छोटे छोटे प्लांट्स इसकी मिट्टी को भी सेव कर रहे हैं। ये देखो छोटे छोटे पौधे मैंने लगा रखे हैं। इसमें मैंने मिर्चों के बीज डाले थे, देखो मिर्ची के पौधे ने निकल आए हैं। इसमें मैक्सिकन पेटूनिया भी लगा रखा है मैंने, ताकि नींबू और ज्यादा बने। ये नेचुरल पॉलिनेशन का काम करते हैं, क्योंकि पोलिनेटर्स जो हैं, मधुमक्खियां होगी, तितलियां होगी, जो भी हैं, ये फूलों वाले पौधों के ऊपर आएंगे तो फलों वाले पे ही बैठेंगे। तो एक नेचुरल प्रोसेस हो जाती है फल उगाने की। और ये देखो सारे के सारे पौधे अच्छे चल रहे हैं। जो मैंने कटिंग भी लगाई थी ना, वो भी खूब अच्छी चल रही हैं। और सारी की सारी आप मट्टी देख रहे होगे नीचे वाली, मैंने घास सी लगा लगा के फूलों वाली इसकी मट्टी को सेव कर रखा है, ताकि अपना गमला भरा भरा तो लगे लगे, साथ में गर्मी को भी ये बर्दाश्त कर ले, क्योंकि यहाँ भी खूब तेज धूप आती है, बालकनी है ये। तो इस तरीके से सारे पौधे बढ़िया चल रहे हैं, आप देख ही रहे हो। नई नई ग्रोथ भी आ रही है, नया नया फुटाव भी हो रहा है। और खूब ये मौसम को तो भी क्या एंजॉय करेंगे, गर्मी इतनी ज्यादा है। बस आपने बचाना है अपने पौधों को, तो यही जुगाड़ करो। और जिसके पास ये जुगाड़ नहीं है भाई, छोटे पौधे नहीं है, तो भाई वो मार्बल्स वगैरह से मल्चिंग कर सकते हो आप अपने पौधों की। उनकी मिट्टी को ढक सकते हो, ताकि एकदम से जो मॉइस्चर है ना वो ना उड़े। ये देखो सारे के सारे गमले भरे हुए हैं। इससे क्या होता है ना, कि जो आपके पहले पौधे लगे हुए हैं उनकी तो आपने कटाई छटाई करनी है, उससे नए प्लांट भी बन जाते हैं। और जो आपका पुराना पौधा है वो भी डबल ग्रो करता है, फिर एक जगह से कई कई पत्तियां निकलती हैं। इससे क्या होते हैं, पौधों की भी ग्रोथ खूब होती है, और नए नए प्लांट लगाने के लिए वो स्टेम्स भी काम आ जाती हैं। ये देखो सब में मैंने ऐसे ही कर रखा है, एडीनियम का है, इसमें एस्पेरेगस लगा रखे, ताकि एकदम से इसकी मट्टी सूखे ना। एडीनियम में वैसे भी ज्यादा पानी नहीं देते हम, लेकिन फिर भी नेचुरली मॉइस्चर बना रहता है इससे। ये देखो सारे छोटे बड़े सब अच्छे चल रहे हैं। ये देखो बस यही तरीका है अभी गर्मी से पौधों को बचाने का, एक एक छोटे छोटे से गमले में। ये देखो ये भी अच्छे चल रहे हैं। और जब मैंने इसकी सोइल बनाई थी, तब मैंने नीचे जो इनका ड्रेनेज होल था वो कपड़े से बंद किया था। मैंने आपको पीछे वीडियो बना के भी दिखाया था कि अच्छा कोई मोटा सा टॉवल का कपड़ा, ऊनी कपड़ा हो, जिससे कि जब आप पानी देते हो ना ड्रेनेज होल से, सोइल भी नहीं निकलती। पानी निकलना चाहिए, थोड़ा निकलता है, लेकिन फिर भी वो जो कपड़ा होता है ना वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है काफी देर तक। और इन गमलों को भाई मैंने ये जैसे ये रखे हुए ना स्टैंड में, तो इनके अंदर दूसरे गमले रखे हुए हैं जिसमें कि ड्रेनेज होल है। तो जब भी एक्सेस वाटर निकलता है ना, तो वो इन बड़े गमलों में आके इकट्ठा हो जाता है, और बार बार पानी देने की भी समस्या दूर हो जाती है। फिर धीरे 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 रूट्स जो है सक कर लेती हैं गमले में से, बड़े गमले में से। तो इस तरीके का भी आप जुगाड़ कर सकते हो। अगर आपके पास छोटे गमले हैं तो उनको थोड़े से बड़े साइज वाले में रख दो, बिना छेद किए। बड़े वाले में, छोटे वाले में छेद होना चाहिए, क्योंकि पानी निकलना भी चाहिए। फिर जो एक्सेस वाटर होगा ना वो बड़े गमले में आ जाएगा, और धीरे धीरे जब रूट्स को जरूरत होगी तब वो अपने आप सक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर आपके गमले में बना रहेगा। तो ये भी आप जुगाड़ कर सकते हो। तो कई बार गमले इतने सारे होते हैं दोस्तों के ड्रिपिंग सिस्टम भी काम नहीं करता, और इतने सारे ड्रिप्स कहाँ से लाओगे, कहाँ मतलब कोई हमने कोई कहीं रखा हुआ है, कहीं एक लाइन में तो कभी रखे नहीं होते। तो इस तरीके से आप यही तरीके अपना सकते हो जो मैंने अपना रखे हैं। और भाई सबसे बड़ी बात, कटाई छटाई से मत डरा करो। जितने आपके घने पौधे होंगे ना, जितने डेंस होंगे, उतने ही गर्मी को बर्दाश्त कर लेंगे। अगर एक सिंगल डंडी सी खड़ी होगी, वो तो देखो लू में वैसे ही मरेगी, है ना। दो चार डंडी होंगी, सिंगल सा पौधा होगा, तो वो कहाँ लू को बर्दाश्त करेगा। लेकिन आप कटाई छटाई करते हो, इससे आपके पौधे घने होते जाते हैं। जितना घना पौधा होगा, उतना ही गर्मी को बर्दाश्त करने की उसमें ताकत होगी, और दूसरा उतने ही उसमें फूल खिलेंगे, उतनी उसमें ब्रांचेज आएंगी, और उतना ही वो फ्रेश लुक देगा। तो ये था भैया आज का वीडियो। अब मुझे नहीं लगता कुछ रह गया होगा, फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो आपको कैसी लगी, यहाँ तक देख लिया तो अच्छी तो जरूरी लगी होगी, तो लाइक भी कर दिया करो, और अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो जिसने भी पौधे लगा रखे हैं, है ना। सबका यही होता है कि कैसे ना करके पौधे बचा ले। और जिसको ज्यादा अच्छी लगती है वीडियो, वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।